वीडियो में हम क्लास 10th की जो एक्सरसाइज नंबर 3 है ना, बहुपद, उसके कुछ अबसद है जो अपन इसको यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इस साल आरबीएसई जो बोर्ड है, कोरोना की वजह से जो पैटर्न चेंज हुआ है उसमें अबसद भी आपको पूछे जाएंगे, यानी 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे। तो उनमें से आपको कैसे करेक्ट जवाब होगा, तो उनको सॉल्व कैसे करेंगे, कैसे अपन टाइम बचाएंगे, तो उसको ध्यान में रखते हुए अपन इन क्वेश्चन को यहाँ पे करने की कोशिश करते हैं। तो आपकी भी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी कि इनको डायरेक्ट आप तुक्का मारोगे तो गलत भी हो सकता है, आपका किस्मत सही हो तो सही भी हो सकता है, लेकिन यदि अपन सॉल्व करके सही आंसर पता करेंगे तो अपना ऑप्शन गलत नहीं होगा। उसी पर आधारित ये तीसरी प्रश्नावली है, उसी पर आधारित ये अबसद है। इससे रिलेटेड एग्जाम में कुछ भी पूछे या इन्हीं में से कुछ आ जाए, बुक का ही है तो बुक के है सारे क्वेश्चन, कैसे इनको सॉल्व करेंगे तो देखते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है आपको, देखो अबसद में आपको थोड़ा माइंड शार्प होना चाहिए, बेसिक नॉलेज सही होगा तो आपका ये जो ऑप्शन है ना वो करेक्ट होने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो मैं पढ़ता हूं क्या लिखा हुआ है। ये एफ आपको बहुपद दे रखा है का एक शून्यक दूसरे शून्यक का क्या व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब उल्टा होता है, तो अपने को के का मान बताना है। तो जल्दी से सोचना है यार कि पहला अगर शून्यक में अल्फा मानूं तो दूसरा बीटा तो होता है, लेकिन क्या कह रहा है, एक शून्यक दूसरे का क्या है व्युत्क्रम। एक अल्फा है तो व्युत्क्रम का मतलब होता है 1/, है ना, तो एक अल्फा है तो दूसरा हो गया बेटा 1/अल्फा। पहला अल्फा तो ये उसी का व्युत्क्रम, ये 2 शून्य का गए। अब मैंने क्या निकाला, मेरे को के का मान निकालना, मैं यहां से दिमाग लगाया, ठीक है बेटा। तो शून्यकों का गुणा निकाला, क्योंकि योग भी निकाल सकता हूं मैं, शून्यकों का गुणा भी निकाल सकता हूं। योग निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो माइनस का b/, है। b का मान अपने पास 13 है और a का मान 5 है, तो k का मान निकालने में इस अल्फा प्लस बीटा से अपना जो शून्यकों का योग है उससे के का मान नहीं आएगा, तो मैंने शून्यकों का गुणा निकाला। तो शून्यकों का जो गुणा होता है वो अल्फा इंटू बीटा, जिसका सूत्र होता है c/, है। और आपने प्रश्नावली अगर पढ़ रखी है तो आप जानते हैं c का मान कितना बेटा k, और a का मान कितना बेटा 5, और अल्फा बीटा की पहला जो आपको शून्यक है वो अल्फा है और दूसरा बीटा की जगह कौन है बेटा 1/अल्फा। अल्फा से अल्फा कट गया, k इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 1 का गुणा 5 से करेंगे 5 आ जाएगा, तो k का मान कितना होगा बेटा 5। सी वाला जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट होगा। दिमाग तो लगाना पड़ेगा ना आपको, माइंड तो चलाना ही पड़ेगा। ये आपके पहले क्वेश्चन का जवाब है। दूसरा क्वेश्चन देखते, देखो क्या कहना चाहता है ना, थोड़ा स्पेस कम है तो मैं इसी को यहाँ मिटा के आपको बताता हूँ। इसके शून्यक क्या है, तो देखो शून्यक के लिए आपको बहुत सारी विधियां हैं, तो इतना थोड़ा सॉल्व नहीं करना है आपको, लंबा प्रोसेस, बहुत जल्दी से आपको दिमाग लगाना है और कैसे देखो कैसे सॉल्व करना है। शून्यक कैसे निकालते हैं, गुणनखंड विधि है। शून्यक के लिए उसको 0 के बराबर रख दिया अपन ने, फटाफट 6 के ऐसे गुणनखंड करने, घटाने पे तो आना चाहिए 1 और गुणा करें तो 6, 3 - 2 अपन जानते हैं बेटा, फटाफट लिखना है आपको, गलती बिल्कुल नहीं करनी है। यहां से सॉल्व करेंगे तो माइनस का 3x माइनस माइनस प्लस 2x -6, यहां से अगर मैं x कॉमन लूंगा तो x -3, यहां से 2 कॉमन लूंगा तो x -3। अब बताओ, एक तो x -3 होगा और एक होगा x + 2, इन दोनों को 0 के बराबर रखूंगा तो 3 तो हो जाएगा प्लस का और 2 हो जाएगा माइनस का। तो देखो 3 प्लस का और 2 माइनस का, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बेटा सी। तो ये भी आपको ऑब्जेक्टिव तीर नहीं चलाना है, हो सकता है आपका तीर निशाने पे लगे या नहीं भी लगे, वो तो किस्मत पर डिपेंड करता है ना। चलो तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, यदि बहुपद 2x² x + k का एक शून्यक कितना है 3, तो k का मान निकालो। अब उसमें तो एक दूसरे का व्युत्क्रम दे रखा था तो मैंने जल्दी दिमाग लगा लिया है। अब इसमें आपसे क्या पूछा बेटा, जो पहला है ना वो 3 है तो k की वैल्यू निकालनी है। तो देखो थोड़ा दिमाग लगाओ आप, ये द्विघात समीकरण है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा बेटा माइनस का b/a, ठीक है, ये अपन जानते हैं। अब बताओ b का मान कितना बेटा 1 और a का मान मेरे पास 2 है, ये बात आप ध्यान रखें। और एक 3 है ना, 1 शून्य 3 है, तो अल्फा को 3 मान लो,
ये मेरे पास एक इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। और शून्यकों का जो गुणा होगा वो होगा अल्फा इंटू बीटा, जो कितना होगा बेटा c अपॉन ए। c का मान कितना मेरे पास k है और a का मान है 2, तो k/2 हो जाएगा ये, ठीक है। इसको मैं थोड़ा और यहाँ सॉल्व कर देता हूँ ना, आप थोड़ा ध्यान रखें कैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ। अब देखो अल्फा की वैल्यू तो 3 है ना, 1 0 का 3 है, तो ये देखो 3 बीटा इक्वल टू k अपॉन 2। तो देखो बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, k/6 हो जाएगी, देख लो थोड़ा ध्यान से। बीटा इक्वल टू ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा k अपॉन 6। मुझे a का मान चाहिए, तो इस k/6 को यहां रख दूं ताकि बीटा भी चला जाएगा। तो यहां पे मैंने रखा k3 प्लस बीटा की जगह रखा k/6 माइनस का 1/2। अब मैंने क्या किया, एलसीएम लिया, इसको इधर ले आता हूं, इसको उधर ले देता हूं। थोड़ा देखो टाइम तो लगेगा आपको, है ना, सॉल्व करने से। 1 नंबर का सवाल है तो थोड़ा दिमाग तो लगाना पड़ेगा। अब लघुत्तम लेंगे बेटा अपन, कितना 2 है ना, तो ये कितना हो गया माइनस का, तो ये इधर आया प्लस का हो गया, ये k/6 उधर गया तो माइनस का हो गया, पक्षांतर किया, ध्यान रखना। ये 2 है तो सेम रहेगा, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा बेटा, माइनस का k अपॉन 6। अब देखो 6 और 1 7/2, तो देखो ये 7 अपॉन 2 माइनस का k अपॉन 6। अब वजन गुणा करोगे तो k का मान निकालना है ना, तो इस 6 को इधर ले बेटा, 6 इंटू 7/2, 2 से ये कितनी बार कट गया, 3 बार। 7 का गुणा 3 से किया, कितना आया 21। तो देखो बेटा क्या लिखा हुआ है आपको, माइनस k इक्वल टू 21, तो k इक्वल टू माइनस का 21 हो गया। तो ये देखो सोल्व किए बिना तो आंसर आएगा नहीं। अब आप सोचो सर हम इतना करेंगे 1 नंबर के लिए, आ गया तो देखो करना ही पड़ेगा, बाकी आप तुक्का मारो, आपकी किस्मत सही हो तो आंसर पा लो। मुझे तो कोई एतराज नहीं, और को पीछे करने वाले को भी कोई एतराज नहीं होगा, उसको तो राइट आंसर चाहिए, है ना। तो हो सके एग्जाम में अबसद आप लास्ट में करें, क्योंकि उसमें आप तीर चलाने वाला काम नहीं चलेगा, उसको सॉल्व करना ही होगा आपको, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। यदि अल्फा और बीटा इस बहुपद के शून्यक है, इस प्रकार है कि अल्फा +1 बीटा +1 0 के इक्वल है, तो सी का मान निकालना। देखो अभी इन क्वेश्चन की कोई जरूरत नहीं है, तो मैं थोड़ा मिटा देता हूँ ना, सॉल्व करने के लिए थोड़ा स्पेस मिल जाएगा। तो देखो इसको ये दिया है ना, तो आप थोड़ा आंसर को तो देखो, मुझे किसकी वैल्यू निकालनी, सी। तो ये इसलिए नहीं दिया है कि आप सी का मान, इसमें कहीं सी नजर नहीं आ रहा, लेकिन ये इसलिए दिया है कि ताकि कुछ न कुछ यहां से आपको 100% कुछ न कुछ मिलेगा। तो मैंने इसी को सोल्व करके देखा बेटा, अल्फा प्लस बीटा, सॉरी अल्फा +1 माफ कीजिएगा, और बीटा +1 की वैल्यू 0 की इक्वल है। देखो अब मल्टीप्लाई करूंगा तो अल्फा बीटा आ जाएगा, और अल्फा का गुणा 1 से करूंगा अल्फा, बीटा का मल्टीप्लाई 1 से किया बीटा, और 1 का 1 से। तो देखो ये मैं एडजस्ट करके मैं निकाल सकता हूं, है ना। तो ये द्विघात समीकरण है, तो अल्फा इंटू बीटा शून्यकों का गुणा होता है, और अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग होता है। तो इस समीकरण के मैं शून्यकों का योग और गुणा निकाल सकता हूं। तो देख लीजिए इस समीकरण को थोड़ा सेट करेंगे अपन, तो माइनस का px माइनस का p और माइनस का c, ये आप थोड़ा देख लीजिए ना बेटा। p का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो px आ जाएगा, सॉरी p का मल्टीप्लाई x से करेंगे px, और p का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो p आ जाएगा। अब देखो ये पूरा अपने पास c है, ये b है और ये a है, तो अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग, जो उसका फॉर्मूला होता है बेटा, देखो अब इधर अल्फा बीटा तो होता है c अपॉन a, ये अल्फा और बीटा की वैल्यू होती है ना। थोड़ा आपको मैं डिटेल में इसलिए बता रहा हूं, आप थोड़ा शॉर्ट में कर सके, है ना, तो डिटेल जानकारी होगी तभी आपका आंसर सही आएगा। तो अल्फा बीटा c अपॉन a, c की जगह ये पूरा है बेटा, माइनस p माइनस c अपॉन a की जगह बेटा 1 है, तो अल्फा बीटा की वैल्यू कुल मिला के p माइनस c आई, और अल्फा प्लस बीटा उसका फॉर्मूला होता है माइनस का b अपॉन a, b की वैल्यू देखो माइनस p है और a की वैल्यू 1 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कुल मिला के ये आ गया प्लस का p। तो देखो अल्फा प्लस बीटा की जगह तो मैं रख सकता हूं, देखना बेटा, अल्फा बीटा की जगह मैंने रखा माइनस p माइनस c, और अल्फा बीटा की जगह मैंने लिखा प्लस p इक्वल टू
0, p से p कट गया, माइनस c इक्वल टू +1 को उधर भेजा, -1, माइनस से माइनस कट गया, c की वैल्यू 1। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। दिमाग तो आपको लगाना ही होगा, है ना, बिना दिमाग लगाए तो कुछ होने वाला है नहीं। इंक को चेंज कर लेते हैं अपन। चलो ये क्वेश्चन भी अपने से हो गया है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या कहता है ना। हाँ जी, क्या कहना चाहता है, यदि समीकरण के मूल बराबर है, तो मूल बराबर है तो एक ही बात दिमाग में आनी चाहिए, b² - 4ac का मान 0 होता है तो समीकरण के मूल बराबर होते हैं। अब आप b की वैल्यू देख लो बेटा कितनी है, माइनस का k², 4, a की जगह 1, c की जगह 4, ठीक है, माइनस का 4, a की जगह 1 है, c की जगह 4 है, ठीक है बेटा। अब देख लीजिए आप, तो k² माइनस का प्लस हो जाएगा, 4 का 4 से गुणा किया 16 आ गया, तो माइनस का 16 उधर गया, प्लस का 16, k बराबर √16 बराबर 4, k की वैल्यू कितनी है 4 है, ठीक है। ये आप देख लीजिए, समीकरण के मूल बराबर है तो b² - 4ac का मान 0 होता है, तो ये बस आप वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। अब यहाँ पे कोई नंबर और चेंज करके लिख दे तो वो ऑप्शन अपने अपने हिसाब से चेंज हो जाएगा, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे जो भी हो उसके हिसाब से आपको एडजस्ट करना है। तो b का मान तो k है, तो k का स्क्वायर प्लस हो जाएगा बेटा, और 4 माइनस का 4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू कितनी 4, तो 4 का 4 से 16, माइनस का 16 उधर गया, प्लस का 16, और k का मान स्क्वायर हटते ही रूट आ जाएगा बेटा, तो कितना आ गया 4। इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं कुछ क्वेश्चन और अब बस के लेते हैं इनको, तो इनको आप करने की कोशिश कीजिए, इनके बाद आपको थोड़ा आपको जी जो ऑप्शन वाले सवाल है उनको करने में थोड़ी आपको मदद मिलती है। थोड़े क्वेश्चन मैं और बताता हूं आपको, ठीक है। 6 देखते क्या लिखा हुआ बेटा, द्विघात समीकरण दे रखा है 3√3x² 10x प्लस √3 बराबर 0 का विभक्तीकरण है ना बेटा। विभक्तीकरण को अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, d से रिप्रेजेंट करते हैं ना बेटा। वही वो जो b² - 4ac की जो वैल्यू निकालते हैं ना, उसी को अपन विभक्तीकरण बोलते हैं ना बेटा। तो आपको इस वर्ड से कंफ्यूज ना हो, ये आपसे पूछे कि d का मान क्या होगा, तो इसका मतलब आपको b² - 4ac की वैल्यू ही निकालनी है। तो यहाँ से देखो बेटा b का मान कितना है 3√3 का होल स्क्वायर माइनस 4, सॉरी माफ कीजिए a का मान है, b का मान है बेटा 10, ठीक है, और 4 a का मान है 3√3 और c का मान ऑलरेडी √3, ठीक है। तो ये ABC तो आप जानते हो बेटा, x² के आगे जो लिखा होता है वो a होता है, x के आगे जो लिखा होता है b होता है, जो बाकी बचा वो c होता है, ठीक है। तो 10 का स्क्वायर तो 100 हो गया बेटा, 4 का गुणा 3 से करेंगे तो 12 हो गए, रूट का रूट से गुणा करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो 100 में से 36 घटाए, तो 100 में से 36 घटाएंगे तो कितने आ जाएगा बेटा 64। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बी। क्लियर है। द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए ही हमें b² - 4ac का मान निकालना पड़ता है। इसकी 3 शर्तें हैं, 3 कंडीशन है, उसके हिसाब से आपको याद होनी चाहिए कौन कौन सी है, उनका क्या क्या उपयोग होता है, कौन क्या होती है, उसको आपको मालूम होगा, तभी आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। देखो तो पहले b² - 4ac की वैल्यू निकालते हैं। b का मान है अपने पास -12 का स्क्वायर, ठीक है, फिर माइनस का 4, a की वैल्यू बेटा 4 है ना, और c की वैल्यू है अपने पास -9। तो देखो 12 का स्क्वायर हो गया 144 माइनस माइनस प्लस, तो देखो 4 का 4 से 16 और 16 का गुणा 9 से, तो ये कुछ भी कर लो, जो मान आएगा वो 0 से बड़ा आएगा, मतलब पॉजिटिव होगा। बस थोड़ी जोड़ के देखना है मेरे को, जोड़ के देखने की क्या जरूरत है, मान पॉजिटिव चाहिए, पॉजिटिव आ गया, नेगेटिव आता तो काल्पनिक बन जाता, पॉजिटिव आता तो वास्तविक बन जाता, तो पॉजिटिव आ गया, जोड़ के देखने से क्या मतलब, बस मेरे को तो 0 से बड़ा चाहिए। तो समीकरण के मूल क्या होते हैं, वास्तविक व भिन्न भिन्न, जब b² - 4ac का मान धनात्मक हो, तो ये तीनों शर्तें आपको मालूम होनी चाहिए। इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन 8 क्या कहते हैं, क्या कहता है, अल्फा और बीटा इस बहुपद के शून्य के, तो इसका मान क्या होगा।
तो देखो अल्फा प्लस बीटा का क्या फॉर्मूला होता है बेटा, माइनस का बी अपॉन है ना, माइनस का बी का मान ऑलरेडी -5 है और ए का मान कितना 1। 3 अल्फा बीटा का मतलब होता है सी अपॉन है, सी का मान 6 है, ए का मान 1 है, तो कुल मिला के 6 आ गया, माइनस माइनस प्लस, ये माइनस माइनस प्लस, और 6 का गुणा 3 से करेंगे तो 18 में से 5 गए माइनस के 13, इसमें भी बी ऑप्शन करेक्ट है। फिर क्या पूछा, एक द्विघात बहुपद के अधिकतम शून्य कितने होते हैं, 0 1 2 3, तो द्विघात समीकरण है इसलिए बहुपद के जो शून्य होते हैं वो भी कितने होते हैं, 2, अगर वो त्रिघात है तो 3, ठीक है, तो द्विघात है तो 2, और एक घाती बहुपद है तो उसका एक आंसर होता है, ठीक है। यूनिक शून्य कितने होता है, कि शून्य शून्य होता है ऐसा नहीं है ना, द्विघात बहुपद है तो शून्य 2 होते हैं, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन मैंने इसमें जितने भी आपके ऑप्शन में बन सकते हैं उन सबको सोल्व करवा दिया है। तो लगभग बुक के जो विविध प्रश्नावली में सारे दे रखे हैं उन्हें करवा दिए हैं। इसी तरह से मैंने सभी एक्सरसाइज के वीडियो हैं अपलोड करेंगे और कर भी रखे हैं बहुत सारे, तो वो आप देख लीजिए, ठीक है। एंजॉय द नेक्स्ट वीडियो।